वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को अगर अमृतकाल का ब्लूप्रिंट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजटीय भाषण की प्रारंभिक पंक्तियों में ही इसे आजादी के 100 वर्ष की यात्रा में अग्रसर भारत का दृष्टिपत्र करार दिया है। बजट में तात्कालिक आर्थिक अवसरों व चुनौतियों को हल करने के साथ भविष्य के भारत की तैयारी को प्राथमिकता दी गई है। ये योजनाएं पूरी होने में कई दशक जरूर लगेंगे, लेकिन स्थायी ढांचागत विकास होगा जो कालांतर में देशव्यापी खुशहाली लाने का आधार बनेंगे। इन परियोजनाओं के अंतर्गत नदियां परस्पर जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना तो है ही, सड़क, जलमार्ग, रेल, बंदरगाह और हवाई अड्डे विकसित किया जाना भी प्रस्तावित है। इससे रोजगार के बढ़े अवसर सृजित होंगे और खेती किसानी बेहतर होगी। किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से पानी की कमी से जूझ रहे बुंदेलखंड के लोगों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बजट में 1400 करोड़ रुपए देने का प्रावधान भी किया गया है। बजट में कृषि को बेहतर और प्रतिस्पर्धी बनाकर गांवों और किसानों के लिए लाभकारी बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। सबसे अहम खेती में ड्रोन के उपयोग के साथ साथ प्राकृतिक या जैविक खेती को बढ़ावा देने से जुड़ा फैसला है। इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। देश में बिना रसायन की खेती को बढ़ावा देने और किसान की माली हालत सुधारने के प्रयासों पर जोर दिया गया है। निसंदेह खेती में लागत कम करने, मनुष्य, मिट्टी और पर्यावरण की सेहत को सुधारने के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती ही विकल्प है। देश के किसानों की आय बढ़ाने और आम जन को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के दोहरे उद्देश्य के साथ 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। भारत में सदियों से मोटे अनाज का उत्पादन होता रहा है। इसकी वजह यह है कि न केवल इसकी उत्पादन लागत कम होती है, बल्कि अधिक तापमान में भी खेती संभव है। साथ ही इसमें सिंचाई के लिए पानी की कम खपत होती है। इसके अन्य लाभों में कम उपजाऊ भूमि में इसका उत्पादन संभव होना और कीटनाशकों की कम जरूरत होना शामिल है। मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, जौ, कोदो आदि फसलें आती हैं। मोटे अनाज में पौष्टिक तत्व अधिक होते हैं। सरकार द्वारा मानव सेहत को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज की घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए उत्पादन से लेकर बिक्री तक में सहायता की जाएगी।
किसानों की आय बढ़ाने से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला फसल अवशेष प्रबंधन का है, जिससे प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ ही किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होने का अनुमान है। ग्रामीण भारत के कायाकल्प ने सड़कों का तीव्र गति से विकास अहम भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से देश की उन संभावनाओं को गति मिल रही है जो दशकों से उपेक्षित पड़ी हुई थी। हजारों बसावटों को सभी मौसम लायक सड़क संपर्कता से जोड़ा गया है। बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 2022-23 में पिछले साल के संशोधित अनुमान से 36% अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण भारत में आ रहे तेज बदलावों में सूचना और संचार क्रांति की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज देश के हर इलाके में इसके असर को देखा समझा जा सकता है। एक तरफ इसने देश में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद की है, तो दूसरी तरफ रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं। कोरोना काल में देश में शिक्षा, व्यवसाय, कृषि से लेकर आम जन तक जरूरी सामान पहुंचाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज 134 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे मजबूत दूरसंचार बाजार बन चुका है। गांवों में संचार क्रांति के चलते खेतीबाड़ी से जुड़ी सूचनाएं हासिल करना, मंडी में उत्पाद भेजना, बेहतर तकनीक हासिल करना, ई कॉमर्स, ई शिक्षा और ई स्वास्थ्य तक पहुंचाना आसान हुआ है। भविष्य में गांवों में कुम्हार, बुनकर, बढ़ई, कारीगर जैसे पेशेवरों के लिए यह नई संभावनाएं पैदा करेगा। ग्रामीण इलाकों में बिजली की विश्वसनीय उपलब्धता और इंटरनेट जैसे की सुविधा से कृषि उत्पादों को नया बाजार मिल रहा है। सरकार को इसी कारण ई कृषि मंडी और ई पंचायत जैसी नई योजनाएं लागू करने में मदद मिली है। सूचना और संचार क्रांति का ग्रामीण समाज पर काफी असर दिख रहा है। मोबाइल, जनधन और आधार के समीकरण से 44 करोड़ से अधिक उन लोगों का बैंकिंग प्रणाली के साथ जुड़ाव हुआ जो खाता खुलवाने में भी सक्षम नहीं थे। हर घर नल योजना के तहत 2022-23 के दौरान 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने की रणनीति बनाई गई है। सरकार ने अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन आरंभ किया, जिसके तहत 2024 तक हर ग्रामीण घर को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल बनाई गई। देश में परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन, अक्षय ऊर्जा
और शहर केंद्रित कृषि के जरिए हरित ऊर्जा को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपनी नई ऊर्जा नीति को स्वर्ण ऊर्जा नीति के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत 2030 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसमें जल विद्युत, सोलर और अन्य सभी तरह के ऊर्जा विकल्पों को शामिल किया गया है। अकेले हिमाचल प्रदेश के बिजली क्षेत्र में 9 साल में 2 लाख करोड़ का निवेश होगा और इस अवधि में 1 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। संक्षेप में, देश सामाजिक व आर्थिक जीवन के उस अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है जहां उसे भविष्य के भारत के समावेशी विकास की अवसंरचना विकसित करनी है। एक ऐसी ऊर्जामयी आधारभूत संरचना जो भारतीय नागरिकों के जीवन स्तर को गुणवत्ता प्रदान करने के साथ संपूर्ण जलवायु न्याय की वैश्विक प्रतिबद्धता को भी पूर्ण करे। बजट 2022-23 इसी दिशा में एक सार्थक पहल है जिसे इस अंक में विशेषज्ञों ने अपने आलेखों के जरिए समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि बजट विशेषांक सुधी पाठकों को बजट से जुड़े विविध पहलुओं को समझने में मददगार होगा।